आम लोगों को कैसे दिक्कत हो रही है, इसको समझने के लिए शरद का रुख करेंगे, जो दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आपके साथ कुछ लोग हैं, थोड़ा लोगों से पूछिए कि किस तरीके से उनकी परेशानी पिछले 1-2 दिन में बढ़ी है। जी, अगर मैं बात करूं प्रदूषण की, तो दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है धुंध के साथ में, और यहाँ मैं पार्क में हूं और लोग जो है मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। जी, क्या कहेंगे, दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो कैसी दिक्कतों का सामना करना? देखिए, पॉल्यूशन तो इतना है दिल्ली के अंदर, दम घोटू हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं बड़े बड़े वादे करते थे और उन्होंने अपनी खांसी ठीक करा के दिल्ली वालों को खांसी बांट दी है। ना कहीं स्मोक टावर है, ना कहीं छिड़काव हो रहा है। बहुत ही बुरी हालत दिल्ली में बनी हुई है। बच्चों को, बुजुर्गों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। और जब यहाँ पार्क में सुबह आते हैं तो पूरा धुआं छाया हुआ रहता है। जी, क्या कहेंगे, सुबह जब मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, शाम को आते हैं, देखते हैं कि बुजुर्ग यहाँ, कितने बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ता है इस प्रदूषण से लेकर? देखिए, जान है तो जहान है। जान चाहे वो बुजुर्गों की हो, जवानों की हो या बच्चों की हो, जब वो अच्छी हवा में सांस नहीं ले सकेंगे तो उस जीवन का, जो आपने पैसा कमाया है, जो आप स्कीम बांट रहे हो फ्री ये वो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप एक सॉलिड प्रोग्राम लाइए। दिल्ली सरकार से मैं अपील करता हूँ, कुछ सही करिए जिससे ये जो पोल्यूशन का जो मामला है ये परमानेंट, इसका निपटारा हो। लोग एक अच्छी हवा में सांस ले सके। उनका एक सांस लेना, साफ हवा हमारा मूलभूत अधिकार है। जी, देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है और कोहरे की वजह से जो है प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत, और सबसे बड़ी बात है कि जो अस्थमा के मरीज हैं उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती है और जो वायु है वो कहीं ना कहीं सांसों में जाता है। और जो अगर हवा की बात करें तो इस टाइम जो है दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हवा खराब होती जा रही है, 400 के पार जो है एवक्यूआई जा रहा है। क्या कहेंगे बुजुर्गों के लिए और किस तरीके से यहाँ दिक्कत आती है? मेरा तो यही मानना है, बुजुर्गों, खासकर बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे समय में। और पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि जो वादे कर रहे थे कि हम पोल्यूशन खत्म कर देंगे दिल्ली से, वो तो आज तक हो नहीं पाया है। और ये फालतू का ड्रामा चल रहा है कि जी, क्या कहेंगे सर प्रदूषण को लेकर? प्रदूषण के मामले में सबसे ज्यादा खराब दिल्ली का हाल है। इससे ज्यादा किसी भी स्टेट में नहीं है। बुजुर्गों को सांस लेना भारी हो रहा है। सुबह पार्क में आते हैं घूमने के लिए, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ उससे भी ज्यादा बुरा हाल मिलता है। क्यों? धुंध और प्रदूषण? धुंध और प्रदूषण के कारण ही है सारा। प्रदूषण बहुत ज्यादा है, धुंध भी बहुत, आज तो धुंध भी बहुत सी। अच्छा, देखिए, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ रहा है, प्रदूषण का और धुंध का, जिस वजह से लोग जो है बता रहे हैं कि जो बुजुर्ग है परिवार में, वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ठीक है शरद, इस वक्त मेरे साथ सिरसा से विजय भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले मुकेश, नहीं पड़ रहा था, धुंध नहीं हो रही थी, इससे गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हो रहा था। पिछले बार भी किसानों को इसी तरीके के मौसम की वजह से काफी नुकसान हुआ था, गेहूं की जो पैदावार थी उस पर भी असर पड़ा था। शरद भारद्वाज के एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जो दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आपके साथ कुछ लोग हैं, थोड़ा उन्हीं लोगों से समझिए कि किस तरीके से तकलीफें उनकी हो रही, क्योंकि लोगों ने सरकार प्रशासन से कुछ मांग भी की है। प्रदूषण तो चलिए 2-3 दिनों में स्थिति बेहतर हो जाएगी, जो प्रेडिक्शन नजर आ रहा है, लेकिन धुंध एक बड़ी समस्या है। उससे किस तरीके से वो खुद को अपना बचाव कर रहे हैं? जी, देखिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए पार्क में आते हैं किस तरीके से, क्योंकि जब धुंध और कोहरा जब पड़ जाता है, प्रदूषण जो हो जाता है, तो इनको कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक बचाव की बात आती है। जी, बचाव कैसे करते हैं जब धुंध और प्रदूषण पड़ता है? तो बचाव, मास्क लगाना पड़ता है, जबकि अभी मास्क जरूरी था। पहले ही लोग मास्क लगा कर थक चुके हैं। कोरोना काल में मास्क लगाना पड़ता है, मुंह लपेटना पड़ता है, क्योंकि सेहत के लिए चलना जरूरी है, इसलिए चलना तो पड़ता है। लेकिन पोल्यूशन की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। जी, आप कैसे बचाव करते हैं परिवार में? क्योंकि बुजुर्ग परिवार में आपके लोग रहते होंगे, बच्चे हैं, उनको कैसे आप जो है जानकारी देते हैं कि प्रदूषण दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है? देखिए, यहाँ हम पार्क में खड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पार्क में संख्या लगभग ना के बराबर है। पार्क में स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग आते हैं, लेकिन अभी तक पॉल्यूशन के कारण नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने स्वास्थ्य लाभ के प्रति बड़ा नेगेटिव माहौल जाता है कि उन्हें घर में रहना पड़ता है बुजुर्गों को, जो यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अगर साफ हवा होती और कोहरा प्रदूषण ना होता तो वो बहुत एक बेहतर जीवन जी सकते। ठीक है शरद, शरद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश भी मेरे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सिरसा से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश खत्री, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सीधे आपको उनके प्रेस